राधे कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा तू बड़े भागनी कौन तपस्या के, तीनों लोक के स्वामी है तेरे आधीन। आज हम सुनेंगे राधा रानी बरसाने में रहने वाले एक संत की सच्ची घटना और राधा जी के 28 नाम। और जैसा कि मंगलवार है तो मंगलवार की कहानी कथा, जो भक्त मंगलवार का व्रत करते हैं उन्हें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, उससे उनसे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो बरसाने में एक संत किशोर जी का बहुत भजन किया करते थे। रोज़ ऊपर दर्शन करने जाते और उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। राधे जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने में मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे हैं। सभी भक्त कुछ न कुछ ला रहे हैं। महात्मा जी का भाव भी ऐसा हुआ कि मैंने आज तक किशोर जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया है। लोग आ रहे हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है, और मैंने कुछ भी नहीं दिया है। मैं कैसा भक्त हूँ। तो उस महात्मा ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा तैयारी में लगकर बहुत प्यारी पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया, बहुत प्यारी पोशाक तैयार की। सुंदर पोशाक अब तैयार हो गई थी, तो पोशाक को लेकर वे ऊपर किशोर जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। अब बरसाने की तो सीढ़ियाँ हैं ना ऊपर, तो वो महात्मा चढ़कर जा रहे थे तो देखा कैसे कृपा करती है वो। आधी सीढ़ियाँ तक ही पहुँचा, तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा से बोली कि बाबा ये कहाँ ले जा रहे हो आप, आपके हाथ में ये क्या है। तो महात्मा बोले, लाली ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए लाया हूँ। तो वो लड़की बोली, बाबा राधा रानी ने तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये मोको दे दो। वो महात्मा बोले, बेटा तो मैं दूसरी बाजार से ला दूंगा, तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लाया हूँ, इन्हें चढ़ाने दो, तो मैं तुझे बाद में दे दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा ये मोको दे दो। ये संत भी जिद करने लगे, दूसरे दिलाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची तो इतनी तेज़ थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक भाग गई। अब महात्मा बड़े दुखी हुए और दुखी मन से वहाँ बैठ गए। तो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। तो संत वहाँ से जो निकल रहे थे उन्होंने महाराज से कहा, क्यों रो रहे हो बाबा। महाराज ने सारी बात बताई। तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके पोशाक बनाकर लाया राधा रानी को और पहना था, पर उससे पहले एक छोटी लाली लेकर भाग गई, अब मैं क्या करूं। तो बाबा संत बोले कि बाबा कोई बात नहीं, कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। तो रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने के संत जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं है, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। और अब जाकर अंदर खड़े हुए दर्शन खुलने का समय हुआ। जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वे महात्मा क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वो पोशाक मेरी राधा रानी पहनकर बैठी हुई है। उसी वस्त्र को धारण करके किशोर जी। ऐसा देखकर महात्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा बोले, किशोर जी मैं तो आपको देने ही आ रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ और छीन कर भाग गई। तो किशोर जी ने कहा, बाबा ये केवल वस्त्र नहीं है, ये केवल पोशाक नहीं है, ये तुम्हारा प्रेम छुपा है। इस प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता ही है, भागना ही पड़ता है। तो भक्तों, ये एक सच्ची घटना है और पूजा ही प्रेम है। अगर हम किसी को सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, तो उन्हें हमारे पास आना ही पड़ता है। जय हो राधा रानी की, जय हो किशोरी जी की। और अब आप सुनेंगे मंगलवार की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही मंगलवार की कथा का हमें बहुत फल मिलता है। और जो भक्त मंगलवार का व्रत करते हैं उन्हें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, उससे उन्हें कई गुना उस व्रत का फल मिलता है। तो एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वे मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी।
एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना भोजन पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन में बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि ये कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और इस नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और अब आप सुनेंगे राधे जी के 28 नाम। राधा, राजेश्वरी, रम्या, कृष्णमत राधि देवता, सर्वध्या सर्ववंध्या, वृंदावन विहारिणी, वृंद राधा, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परान्तपरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधिनी विनाशिनी। जो भी इन राधा जी के 28 नामों को पढ़ता या सुनता है उस पर राधा जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप सब पर राधे रानी की, कृष्ण की कृपा बनी रहे। आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। इसी आशा के साथ आपको अगर मेरे वीडियो पसंद